कि इंडिया के एनएसए अजीत डोवल रशिया पहुंच चुके हैं। कैन यू इमेजिन, अजीत डोवल रशिया पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली। और सुना यह भी है कि पुतिन जो है वो भी भारत आने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, बड़ी खबर। रशिया जो है वो एनएस डोवल को मिला, एनएस डोवल को मिलके जो डिस्कशन हुई वो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। इंडिया और रशिया के व्यापार को देखकर ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ वॉर खेल रहे हैं और इसी क्रम में भारत के ऊपर इसी बार फिर ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप को फिर से मिर्गी का दौरा चढ़ा और ट्रंप ने 25% टैरिफ को कर दिया 50%। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज किए हैं भारत के ऊपर, वो 50% हो गए, यानी 50% 50% टैरिफ लगा दिया गया है इंडिया के ऊपर। एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है कि इंडिया के एनएसए अजीत डोवल रशिया पहुंच चुके हैं। कैन यू इमेजिन, अजीत डोवल रशिया पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली। अब आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं करना, भाई तुमने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीछे नहीं हटता और वो क्या किया। अब देखें, ये भारत की एक स्ट्रेटजी है कि ठीक है ये मना कर रहे हैं, इस हद तक हमारे ऊपर दबाव डाला है, इतना प्रेशर डाला है, तो फिर वो कहते हैं कि जिस पे जितना प्रेशर डाला जाए वो उतना ही फिर ऊपर आता है। कि इंडिया क्या डील साइन करेगा या नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता इंडिया डील साइन करना चाहता। उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी शहीद होना चाहते हैं, क्योंकि उनको दो चीजें थी, या तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ के शहीद हों, पॉलिटिकल शहीद हों, या वो अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक बैटल में शहीद हों। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पाकिस्तान के साथ जो उनका मसला था उसमें वो किसी हद तक डोमेस्टिक नैरेटिव बना पाए, किसी हद तक वो नहीं बना पाए, क्योंकि स्टिल आपको पता है कि पिछले 2-3 माह से जब ये मॉनसून का सेशन शुरू हुआ तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस तो शुरू हो गई कि ये बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किस तरह चीजें चली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब ये जो डिप्लोमेटिक शहादत वो लेना चाह रहे हैं जिसमें वो कामयाब है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पीएम मोदी अपना नाम कमाने के लिए अमेरिका से लड़ रहे हैं ताकि आने वाले चुनावों में जीत सकें। आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका से इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो भी अमेरिका से जाकर मुकाबला करके मशहूर हो सकें। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, या तो मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप को आदत लग गई है कि दुनिया के देश उनको सलाम ठोकते रहे, ट्रंप जो कहें वो सब मान लें। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप का ये खेल उल्टा पड़ गया। इसी से अब ट्रंप की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पोल खोल दी कि ट्रंप से सवालों का जवाब देता नहीं बन रहा। एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। और सुना यह भी है कि पुतिन जो है वो भी भारत आने वाले हैं, यानी कि अब एक तो रशिया से मोदी जी ऑयल ले रहे हैं, वो भी पूरे धड़ल्ले से ले रहे हैं, बगैर डरे ले रहे हैं, बगैर घबराए ले रहे हैं, और जितना अमेरिका मना करता जा रहा है उतना ही ज्यादा ऑयल लेते चले जा रहे हैं। मतलब जिस वक्त भी वो मना करते हैं या किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं ये ट्रम्प साहब, उसके साथ ही मोदी जी कहते हैं फोन करके, चलो जी थोड़ा ऑयल और ले लेना। सो ये जो इंडियन लीडरशिप खासतौर पर डोवल साहब का जो था जो मुलाकात हुई है उसमें जारी बात है डिस्कशन हुई है, इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन हुई है, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन जो हैं उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा
रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। आप जो है मोदी जी, आप मतलब कुछ तो ऊपर वाले का खौफ कीजिए कि आप हमारे मतलब सारे दोस्तों को अपने साथ मिलाते जा रहे हैं, और अब आपने जो है वो चाइनीज जो है उनको भी अपने साथ कर लिया है। और दूसरी बात ये कि जब उनसे लड़ाई होती है तब तो आप कोई ना गोलियां चलाते हैं, ना आप कोई मिसाइल चलाते हैं, ना आप कोई फाइटर जेट भेजते हैं। हमारे यहाँ तो देखें 2 दिन में आपने वो ऑपरेशन सिंदूर जो किया था, अभी तक हमारे लोग वो बिल्डिंग बनाने में लगे हुए, ईंटें और सीमेंट ले लेकर अभी तक मरम्मत चल रही है वहां पर 2 महीने बाद भी। ट्रम्प का कहना है कि रशिया से जो ऑयल परचेज है उसके ऊपर ट्रम्प की तरफ से, अमेरिका की तरफ से मना किया गया था, और फिर भी वो इंडिया उससे मना नहीं हुआ। धड़ाधड़ रशिया से रशियन ऑयल खरीदता रहा, ना सिर्फ अपने लिए खरीदा बल्कि दूसरों के लिए भी दिया, एक्सपोर्ट भी किया, खूब कमाया। तो इसके ऊपर अब इसकी सजा के तौर पर उनके ऊपर टैरिफ लगाए जा। उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। अगर 50% टैरिफ है, इट मींस कल रात भाई जब सहाफियों ने सवाल किया ट्रम्प से, तो ट्रम्प ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं, अभी और देखते हैं और क्या होता है। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। सो इवन कि ये कहा जाता है कि इंडिया ने 40% जो यूएस एक्सपोर्ट है इंडिया को, उसके ऊपर 0 टैरिफ कर दिया। तमाम मुल्क जो हैं वो इंडिया को ये कहते हैं कि भाई साहब, तमाम मुल्क ये कहते हैं कि भाई साहब आप पैसा लगाएं, आप अमेरिका के अंदर पैसा लगाएं, हम आपको फेयर डील देते हैं। अमेरिका ये सीधा सीधा मुल्कों को कहता है, जापान को, बाकी मुल्कों को, एंड देन इन रियलिटी वो ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता था 500 अरब डॉलर की डील हो जाएगी। अब ये जो 47 बिलियन डॉलर का जो गैप है ये ब्रिज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाय द वे होती है किसी मुल्क के लिए कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, मार्केट्स के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब अमेरिकन ने ये कहा कि एक बिग इमिनेंट डील पॉसिबल है, तो कहा यह जाता है, रॉयटर्स ने यह खबर दी कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन टाइट कर दी। वो शायद भूल गए हैं कि पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे से पहले देश आता है, मुझे नाम कमाने की कोई चिंता नहीं है। अगर उन्हें नाम की चिंता होती तो पीएम मोदी आज से पहले बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब बात देश पर आ गई है। और जिस तरह से अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहा है, रूस से प्रतिबंध तोड़ने को कह रहा है, और इस बार तो अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी हैं। इसी के चलते अब पुतिन खुद भारत आने वाले हैं, और ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया और अमेरिकी मीडिया में हड़कंप मच गया है। इधर मोदी जिनपिंग से मिलेंगे, फिर मोदी और पुतिन मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम सेट कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, तुम अमेरिका में बैठो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, लेकिन हमको डिक्टेट ना करो। इस पर कल ही ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि अगले 24 घंटे में भारत पर और टैरिफ लगा दूंगा। आज ट्रंप ने वही कर दिया, क्योंकि भारत झुका नहीं। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर उन्होंने साइन कर दिया। आपका क्या ख्याल है अगर इंडिया को 50-100 अरब डॉलर का भी नुकसान होता है, मैं रफ आइडिया है, मैं कर रहा हूँ कि जी 100 अरब डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा, तो 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में इंडिया को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप टूट गई है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप टूट गई है, रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इट इज नॉट गोइंग टू बी द वे इट वाज अर्लियर। सो मोदी साहब के मसले और हैं और इंडिया अमेरिका के मसले भी और हैं। सो इस बात को छोड़ दें आप कि मोदी साहब जो है वो इस चीज में है। सो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रंप पहना रहा है मोदी को, ये तमगा पहना रहा है। तमगा, नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है, वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट को इंडिया के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल रात को राहुल गांधी को स्टेटमेंट ना जारी करनी पड़ गई कि मोदी साहब खड़े रहना, झुकना ना, पीछे ना होना, ये ना करना, वो ना करना। वो क्यों करनी पड़ गई? लेकिन जो नेक्स्ट 25% टैरिफ ऐड किया गया है, यानी टोटल 50%, वो आफ्टर 3 वीक्स लगना शुरू होगा। तो हो सकता है इन 3 वीक्स के बीच अमेरिका और भारत के बीच कोई ऐसी मुलाकातें, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसे आप कह सकते हैं एग्रीमेंट्स हो जाएं कि ये 50% टैरिफ ना लगे। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसके बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, और चाइना जब वो जाएंगे तो वहां पर उनकी मुलाकातें होने लगी हैं रशिया के पुतिन के साथ, क्योंकि पुतिन भी हो सकता है कि चाइना पहुंचे। जी, उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहते हैं जी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे पता है इस चीज का। मैं जस्ट टू लेट यू नो दैट व्हाट इज द एग्रीकल्चर शेयर इन इंडियाज जीडीपी।
जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है उसमें 15% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू जो है दैट कम्स फ्रॉम जीडीपी। ये तकरीबन rather not 15% but more than 15, so this is somewhere around 16-17%। जो एग्रीकल्चर है उसका जो दैट कंट्रीब्यूट्स इन इंडियन जीडीपी। सो इंडियन जीडीपी आगे आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर $4 ट्रिलियन की है, ये मोर देन $4 ट्रिलियन, तो वहाँ पे 16-70% जो है वो है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं किसान हैं इंडिया के अंदर, तो वो समझते हैं कि किसान है, फार्मर है, ये आपको पता ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। इनकी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो अपने पाकिस्तान के किसानों को कहूँगा, बेचारों के बड़े मुश्किल हालात, वो जिनसे कहते हैं ना, इट्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स। आने वाला समय क्या भारत के लिए होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों टैरिफ का वार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।